नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अपनी सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरा नाम साक्षी सिंह है। मैं अमृतसर की रहने वाली हूँ। मेरे पति का नाम चेतन है। वो अभी 24 साल के होंगे। उनके घर में मेरी सास, ससुर, जेठानी और उनके पति रहते हैं। शादी के पहले मैं बहुत सुंदर थी। मेरे लंबे लंबे काले काले बाल, मेरे चिकने और गोरे गोरे गाल। मेरे पति कुछ काम करते ही नहीं थे। वे दिन भर घर पर ही रहते थे और जब भी टाइम मिलता मुझसे प्यार करते। एक दिन मैंने उनसे कहा कि अब हमारा खर्चा बढ़ गया है और हमें पैसों जरूरत है। हम कब तक दूसरों के सामने हाथ फैलाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं जल्दी ही कुछ काम ढूंढ लूंगा। मेरे जेठ जी की नज़र बहुत बुरी थी। वो औरतों को अच्छी नज़र से नहीं देखते थे। जेठ जी स्मार्ट और पैसे वाले थे। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उनका काम तेजी चल रहा था। कुछ दिन बाद मेरे सास ससुर का देहांत हो गया और जेठ जी ने हमारा बंटवारा कर दिया। अब तो हमारा और बुरा हाल हो चुका था। इसलिए चेतन ज्यादा पैसे कमाने के लिए शहर चला गया और वो हमको वहीं से पैसे भेजता था और कभी कभार वो खुद घर पर चला आता था। जब वो घर आता तो हम दोनों बहुत मस्ती करते। मैं अपने बेटे को बाहर खेलने भेज देती थी और हम दिन भर मस्ती करते थे और रात को मैं अपने बेटे को जल्दी सुला देती थी। फिर हम खूब मस्ती करते और सो जाते थे। चेतन जब शहर चला जाता तो मुझे बहुत बुरा लगता। मैं घर पर अकेली पक जाती थी। एक दिन मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई और घर पर कोई नहीं था तो मैं मदद मांगने अपने जेठ जी पास गई। मैंने जेठ जी से कहा कि मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। जेठ जी मुझ पर गंदी नजर रखते थे। उन्होंने कहा कि पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं जेठ जी की बात समझ गई थी। फिर मैंने कहा कि आप ऐसी बात मत कहो, चेतन के आते ही मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। फिर जेठ जी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हारा अकेलापन दूर करना चाहता था और जेठ जी ने मुझे पैसे दे दिए। चेतन जब शहर से वापस घर आया तो मैंने उससे कहा कि आप यहीं पर काम क्यों नहीं ढूंढ लेते, आपके शहर जाने से मुझे बुरा लगता है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर अच्छे पैसे नहीं मिलते और भैया मुझे काम देंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे चोरी करते पकड़ लिया था। चेतन वापस शहर चला गया और मैं फिर अकेली पक गई और मैंने सोचा कि शायद जेठ जी की बात मान लेनी चाहिए, लेकिन मुझे उनके बारे में सोचकर बुरा लगता। लेकिन शायद भगवान को यही मंजूर था, क्योंकि अगले दिन मेरी जेठानी मायके चली गई और जेठ जी मुझ पर लाइन मारने लगे। लेकिन मैंने उनके बारे में नहीं सोचा। लेकिन मैं भी घर में अकेली थी, इसलिए जेठ जी मौके का फायदा उठाने के लिए मेरे घर पर आ गए और कहने लगे कि अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हारे पति को काम दे दूंगा। फिर मैंने जेठ जी की बात मान ली।